नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट। मैं आपका आदर्श। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं संतोष त्रिवेदी जी, जो जिला संयोजक है भारतीय जनता पार्टी के कला एवं सांस्कृतिक प्रकोष्ठ जिला रक्सौल के। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज हम इनसे आर्ट्स एंड कल्चर से लेकर प्रशांत किशोर की पॉलिटिक्स तक बात करेंगे और हम शुरुआत करते हैं इनसे प्रशांत किशोर की पॉलिटिक्स से। क्या लगता है संतोष त्रिवेदी जी, प्रशांत किशोर 2025 के आने वाले विधानसभा चुनाव में कुछ खेला करेंगे जिससे एनडीए बहुमत में ना आ पाए? इस तरह की कोई व्यवस्था उनके द्वारा अभी देखी नहीं जा रही है। लेकिन अभी जैसे हम माहौल देख रहे हैं उसमें प्रशांत किशोर जी की ही चर्चा चल रही है, सोशल मीडिया से लेकर रोड तक। लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि इस तरह की कोई व्यवस्था उनके द्वारा की गई है। मतलब पता नहीं प्रशांत किशोर की पॉलिटिक्स पे क्या कहिएगा आप, सर। उनकी जो अभी माहौल क्रिएट कर चुके हैं? मेरे हिसाब से उनकी पॉलिटिक्स में कोई लॉजिक ही नहीं है। फिर भी अभी बिहार के लिए तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में चुनौती दे रहे हैं, जहां बिहार में एक तरफ राजद एक तरफ जदयू, दो पार्टी को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था, लेकिन अभी प्रशांत किशोर की जन स्वराज की पार्टी को भी महत्वपूर्णता उतना ही मिल रही है। कैसे हम इस चीज़ को मान लें? सबसे पहले एक चीज़ बताया जाए कि बार बार प्रशांत किशोर जी बिहार बदलने की बात करते हैं। कैसे बिहार बदलेंगे वो? अभी आप बताइए ज़रा सा कि प्रशांत किशोर जी तकरीबन 3 सालों से उनकी अभी तक उन्होंने बिहार के लिए क्या किया है? जो भी किया है उन्होंने अपने पार्टी के डेवलपमेंट के लिए किया है। अभी तक बिहार के लिए उन्होंने क्या किया है? बिहार की जनता क्यों उनको मतदान करेगी? प्रशांत किशोर जी तक कह रहे हैं कि छठ में जो मजदूर आएंगे वोट देने, वो फिर उनको वापस नहीं जाने देंगे। तो कुछ तो प्लान करके रखा होगा, तभी तो बोल रहे हैं। अब देखिए वो क्या प्लान कर रहे हैं वो तो वहीं बताएंगे। लेकिन आपको क्या लगता है प्रशांत किशोर की पॉलिटिक्स के बारे में? मुझे उनकी पॉलिटिक्स में से ये ज़रूर स्पष्ट दिखता है कि उनके पॉलिटिक्स में कोई लॉजिक नहीं है। अब आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? अगर प्रशांत किशोर की जीवन देखा जाए तो उन्होंने प्रधानमंत्री से लेकर कई राज्य के मुख्यमंत्री बनाए हैं। देखिए पिछले दिनों मैंने उनका एक स्टेटमेंट देखा था। उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के छुटभैया नेताओं के द्वारा जो है क्या क्या चीज़ बयान आ रहे हैं। सबसे पहले तो वो एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उन्हें इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए, उस तरह के बयानों से उन्हें बचना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि देखिए कैसा बयान? उन्होंने बहुत पहले उनका मैंने बयान देखा था कि वो छुटभैया नेता करके उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के छुटभैया नेताओं की बहुत सारे बयान जो आ रहे हैं, तो उन्हें इस तरह के बयानों से बचना चाहिए, मैं कहता हूँ। चूँकि और दूसरी चीज़ कि प्रशांत किशोर जी बार बार बिहार बदलने की बात करते हैं। कैसे बिहार बदलेंगे? उन्होंने सबसे पहले जब वो पद यात्रा उन्होंने प्रारंभ किया था तो उन्होंने कहा था कि मैं गांव-गांव में घूमने जाऊंगा, वहां पर गांव-गांव के लोगों से मिलूंगा, उनका दुख दर्द जानूंगा और तब जाकर के जो है वहां से वैसे व्यक्तित्व को निकाल करके जो है लाऊंगा, जो व्यक्तित्व जो है जो नया चेहरा हो, जो स्वच्छ छवि हो। लेकिन अब तक इन 3 सालों में उनके मंथन से अब तक इस तरह की मुझे कोई जो है किसी तरह का मैंने इस तरह दिखा नहीं हमको अभी अब तक। मतलब कि जो नए चेहरे थे अभी नहीं दिख रहे हैं, अभी दिखे ही नहीं उनको कि अभी वो क्या स्वच्छ छवि लेकर के आ रहे हैं, क्या राजनीति लेकर के आ रहे हैं। मैंने उन्होंने हर बार जो है जिस तरह की बातें कही है उस तरह से मुझे अभी तक कुछ दिख ही नहीं रहा है। अच्छा, जो उपचुनाव ऐलान हुए हैं राज्य में 4 जगहों पे, उन 2 जगहों पे पीके को, प्रशांत किशोर जी को अपना उम्मीदवार बदलना पड़ा। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जब 2-4 उपचुनाव में उनकी ऐसी हालत है, फिर आने वाले विधानसभा में क्या होगा? ये तो वही बताएंगे। आप कुछ कहिए। नहीं, ये तो अब सामने चुनाव है, थोड़ा सा हम लोगों को लगता है कि इंतजार कर लेना चाहिए और मतदाता मालिक हैं और चुनना उन्हीं को है, तो वो तो सामने रिजल्ट आ ही जाएगा, पता चल ही जाएगा। आज नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में आज मीटिंग हुई एनडीए की। एनडीए के सभी प्रमुख और बड़े नेता पहुंचे थे पटना आवास पे उनके। क्या कुछ मीटिंग से निकली? सर हम लोग पहले भी हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और हमारे एमपी साहब डॉक्टर संजय जायसवाल जी का बयान पहले भी आ चुका है कि हम लोग जो है बिहार की राजनीति में जो है एनडीए जो है एक साथ लड़कर चुनाव लड़ेगी, जो पहले से गठबंधन है वहीं रहेगी। आज कुछ नया मीटिंग में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जब होगा तो बताया जाएगा। अच्छा, आप जिला संयोजक हैं राष्ट्रीय कला एवं संस्कृति के जिला भाजपा रक्सौल के। आप लोग जो नए बच्चे जिनके अंदर प्रतिभा है, हुनर है, उनको बढ़ाने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं?
सर, अभी मैंने इस संदर्भ में कला संस्कृति प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक महोदय से हमारी बातचीत हुई है और उन्होंने कहा है कि उनसे जो हमें गाइडलाइंस मिला उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी जो है ज़िला में एक कला संस्कृति प्रकोष्ठ के पदाधिकारी बैठ रहे हैं, तो मेरा खुद का उनसे मिलकर के एक कला संस्कृति के एक शिष्टमंडल मैं बना करके, एक शिष्टमंडल बना करके, और हम चाह रहे हैं कि कला पदाधिकारी से मिला जाए और उनसे मिलकर के एक उन्हें ज्ञापन सौंपा जाए, जिससे जो है जो नए प्रतिभा हैं जिन बच्चों में, पूर्वी चंपारण के हो या फिर बिहार के हो, वो बच्चे कैसे ऐसी, मैं उनसे ये चीज़ का मांग करूंगा कि वो किस तरह से जो है हमारे को सम्मान मिले और उन्हें मुंबई तक जाने का रास्ता मिले, ऐसी व्यवस्था की जाए। जी, बहुत ऐसे बच्चे हैं जो आर्थिक स्थिति के कारण आगे नहीं बढ़ सकते, उनके अंदर हुनर होता है लेकिन उनके पास पैसे नहीं होते हैं कि वो आगे बढ़ें। वो मुंबई जा नहीं पाते हैं, जी जी, दिल्ली जा नहीं पाते हैं, बड़े स्टूडियो से अपनी जो है कला को प्रदर्शित कर नहीं पाते हैं, बहुत समस्याएं होती हैं उनके साथ। तो क्या आप लोगों के पास ऐसा विचार नहीं है जो मुंबई जाके ही जो मिले वो बिहार में कर सके? बिहार में ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जो बच्चे मुंबई नहीं जा सके वो बिहार में ही रह के उतने ऊंचाई तक जा सके। जी, इसी संदर्भ में मुझे जिला कला संस्कृति पदाधिकारी महोदय से मिलना है और मिलकर के उन्हें एक ज्ञापन सौंपेंगे और उनसे जो है कहा जाएगा कि इस तरह, उसके बाद जो है हो सके तो कला संस्कृति विभाग के माननीय मंत्री महोदय जी से मिला जाएगा, ताकि हमारे जो उभरते कलाकार हैं उन्हें एक दिशा मिल सके। अच्छा, अब मैं फिर नीतीश कुमार पे वापस आऊँगा। एनडीए की जो राजनीति है, जो नीतीश कुमार जी उसमें है, उसमें बहुत खलबली रहती है। एनडीए, आप खासकर आप भाजपा वाले लोगों को हमेशा डर रहता है नीतीश कुमार कहीं साथ ना छोड़ दें। तो ऐसी स्थिति में जब आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर नीतीश कुमार आप लोग का साथ छोड़ते हैं, ऐसे में आप लोग की क्या रणनीति हुई? सर, जब ऐसी तो मुझे नहीं लग रहा है कि इस बार नीतीश जी जो है साथ छोड़ेंगे। तो हमेशा लगता है कि नहीं, लेकिन अचानक नीतीश कुमार जी नहीं, बिल्कुल नहीं। लालू यादव जी कहते हैं उनके पेट में दांत है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। चलिए, वो तो जो कहते हैं वो अलग बात है, लेकिन ऐसा अभी कुछ दिख नहीं रहा है। जब होगा तो आपको भी पता चल जाएगा, सारे लोगों को पता चल जाएगा। ऐसे आप संगठन में है तो ऐसी कोई चर्चा जो उनके नहीं रहने के, मतलब जो नहीं रहेंगे तब उनकी ऐसी रणनीति बनाई जाए, जैसे भाजपा सदस्यता अभियान चला रही है? जी, हम लोगों ने भी चलाया है, लेकिन इस तरह की अभी कोई चर्चा नहीं है। ऐसी कोई चर्चा बिल्कुल नहीं। मतलब आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के ही अंडर लड़ा जाएगा? ये तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आप राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक में और आगे बढ़ाइए और बिहार के बच्चों का जो हुनर है, जो दब गया है, उसे निखारिए और बिहार में ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे बिहार के बच्चे आगे बढ़ें और आगे बढ़ें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।